इजराइल के ऊपर हमला किया, उसकी सूचना उसने लगभग 72 घंटे पहले कुछ देशों को लगभग 2 दिन पहले सूचना दे दी थी, जिसमें जॉर्डन भी शामिल था। दावा तो लोग ये भी कर रहे हैं अमेरिका को भी उसने दी थी। यही कारण था कि जो सब देश तैयार थे, और जो ईरान ने जो कुछ भी किया उसका कोई वहां पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो कुल मिलाकर के जो ईरान की पब्लिक ओपिनियन थी उसको सेटिस्फाइड करने के लिए था, उसको शांत करने के लिए था। लेकिन ये जरूर है कि जब इस तरह की बात होती है तो हालत ऐसी होती है कि उसको जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आप ये सोचिए क्रिकेट का स्टेडियम हो जहां हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, और वहां के उसके बीचों बीच आप किसी सर्जन को बोलने का आप ओपन हार्ट सर्जरी करिए। ऐसे हालात हैं कि हालात है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, इजराइल भी और ईरान भी। अमेरिका भी पीछे से कर रहा है। युद्ध कोई नहीं चाहता, ना चीन चाहता, ना रूस चाहता, ना ईरान चाहता, ना इजराइल चाहता। इजराइल फंसा हुआ है गाजा में। ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध कर सके। आसपास का देश कोई युद्ध नहीं चाहता, ना सऊदी अरब चाहता, ना कोई जॉर्डन चाहता। ऐसे में युद्ध कोई नहीं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उसमें कोई भी बात अगर जो है वो बिगड़ जाती है, और कभी भी बिगड़ सकती है। एकमात्र किसी जनरल के द्वारा या कर्नल या ब्रिगेडियर से गलती हो जाए तो पूरा युद्ध खड़ा हो जाएगा, और ऐसा युद्ध जो संभाले नहीं संभलेगा। तो आज की स्थिति वो है। इसीलिए बाजार जो है, तेल का बाजार हो या और कमोडिटीज का बाजार हो, बहुत चिंतित है। तमाम कंटेनर शिप एशिया से, एशिया पैसिफिक से यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सुएज कैनाल से निकलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस माध्यम से होता है। और उसके अलावा यह है कि कुल मिला के जो सारे जो देश हैं खाड़ी के और इजिप्ट तक, उनकी बड़ी भूमिका है। भारत अमेरिका मिलके तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो स्थिति है, इजराइल बदला लेगा, हमला करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई चीज बेकाबू हो जाएगी। जो आज की स्थिति है, कल क्या होगा उसके लिए कहना भी मुश्किल है, लेकिन आज की स्थिति में लगता है बेकाबू नहीं होगा, लेकिन हमला तो इजराइल करेगा। नरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि हमला तो करेगा, यानी बात अभी आगे बढ़ेगी। आपने एक बात कही कि अपने इंटरनल कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए, वो पोस्चरिंग के लिए इजराइल एक हमला कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं करेगा कि ईरान को डेसिमेट करना है, उनके न्यूक जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे हमला करना है। लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उसका ऑडियंस तो पूरा यूरोप है, अमेरिका सहित। वो केवल अपने इजराइल के अंदर क्यों करे? क्योंकि अगर उसकी हार होती है इजराइल की, तो ये पूरे वेस्ट की हार मानी जाएगी, इसलिए शायद बड़ा हमला करना पड़ेगा उनको, राइट? नहीं नहीं नीरज जी, देखिए, अमेरिका के अंदर जो ज्यूश लॉबी है उसको छोड़ करके बाकी पश्चिम के तमाम देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे, साथ देंगे, लेकिन एक सीमा के आगे वो इजराइल का साथ नहीं देंगे। अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उसका साथ नहीं देगा। अब अमेरिका में ज्यूश लॉबी इतनी पावरफुल है कि अमेरिका की विदेश नीति की जो उनकी इजराइल पॉलिसी है उसके ऊपर वो हावी होती है, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। बाइडेन साहब बहुत नाराज हैं इजराइल के प्रधानमंत्री से, बहुत नाराज है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। अभी उनको यही कहना है कि ठीक है आप बदला लो, लेकिन बदला इस हिसाब से लो कोई ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि ईरान ने जो भाषा का प्रयोग करा है पिछले खासतौर से 48 घंटे में, भाषा में स्पष्ट है कि वो युद्ध नहीं चाहता। उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं कि वो युद्ध चाहे। इजराइल की भी आज हालत यह है कि वो युद्ध नहीं चाहेगा और न कर पाएगा, क्योंकि गाजा में धंसा हुआ है पूरी तरीके से। और इसलिए मुझे लगता है इतना जरूर को राहत मिल गई कि पूरी दुनिया की निगाह गाजा पे थी कि ओपन एयर प्रिजन है, बहुत बुरे हालात हैं, लोग मर रहे हैं। अब वहां से थोड़ा सा लोग, पूरा मीडिया का अटेंशन हट गया है और सारा इस युद्ध पे आ गया, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सांस लेने का वक्त मिल गया इजराइल को, और जो ईरान ने दे दिया एक तरीके से। तो मुझे लगता है उसको प्ले करेगा, टाइम देखेगा जिससे लोगों का ध्यान गाजा से हटे और ईरान पे जाए। जैसे आज उसने कहा ईरान पे और सैंक्शंस लगाइए, ये बात करी, तो गाजा से ध्यान भी बटाने की कोशिश है। लेकिन युद्ध लड़ने की स्थिति में ना इजराइल है, ना ईरान है, और अमेरिका के एक वर्ग को छोड़ करके बाकी कोई एक सीमा के आगे इजराइल के साथ नहीं खड़ा होगा। सर, ऐसे ही बात बिगड़ गई थी रशिया और यूक्रेन वाली। अब ये थोड़ा सा समझना बड़ा मुश्किल होता है कि लिमिटेड हमला करना, आप हमला करो लेकिन बहुत नुकसान न हो। ये मतलब बहुत ऐसा वर्ड है जिसको मुश्किल है कि कैसे कंट्रोल किया। आप भी समझ रहे हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक होता है चीज़ें, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मीरा जी समझते हैं। मेरा मैम, क्या है यूएस की पॉलिसी इजराइल और ईरान के मामले में? डांट भी रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं साथ में खड़ा हूँ, चिंता मत करो। जी, यूएस ने इजराइल की मदद करी है। ये ड्रोन और मिसाइल्स जो ईरान ने इजराइल की तरफ चलाए थे, उनको इंटरसेप्ट करने में असल में यूएस के बेसेस हैं। ये यूएई, कुवैत,
बहरीन, कई सारे देशों में एक तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स लगा दिए हैं उन्होंने, और उनके हवाई जहाज भी हैं। तो करीब 300 मिसाइल और ड्रोन्स जो ईरान ने इजराइल की तरफ निशाना लगाया था, वो इंटरसेप्ट हो गए। उनमें से करीब 100 यूएस के सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट किया, तो उन्होंने सीधी इजराइल की मदद करी। पर यह भी है कि बाइडेन फिर एक हद से आगे इजराइल की मदद नहीं करना चाहता। एक तो अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, डेमोक्रेटिक पार्टी के कई समर्थक उनकी इस नीति से बहुत नाराज हैं, और कई जगह तो उन्होंने, जब वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के इलेक्शंस हो रहे थे और खाली बाइडेन साहब रोल में थे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों ने नन ऑफ द अबव चुना। और खास तौर से जो युवा पीढ़ी है और जो वहाँ मुस्लिम ओरिजिन के अरब अमेरिकन्स हैं, उनकी सहायता बाइडेन को मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बाइडेन को बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक तरीके से वो इजराइल के ऊपर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल रहे। वो सीज फायर के लिए बातचीत जारी रखी है यूएस ने, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से युद्ध विराम हो जाए, चाहे बड़ा भी नहीं हो, 6 हफ्ते का हो जाए, फिर उस बीच ये देखेंगे कि इसको बढ़ा सकते हैं या नहीं। पर अभी तक वो सफल नहीं हुई है बातचीत, और अभी जारी ही रखा है। अब ईरान के साथ भी वो चाहते हैं कि मामला आगे नहीं बढ़े, क्योंकि एक तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इस समय बहुत कमजोर है, और उस अर्थव्यवस्था को लेके ये नहीं चाहते कि तेल का दाम और बढ़ जाए और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और बिगड़े। एक तो ये है। दूसरा, जो हुतीज वगैरह ने हमला करना शुरू किया जहाजों पे खाड़ी में, तो उससे भी लोगों को फर्क पड़ा है, क्योंकि जैसे भारत को भी फर्क पड़ा है, क्योंकि हमारे जो यूरोप को जाता है सामान, या यूरोप से जो हम लाते हैं सामान, अब वो साउथ अफ्रीका के इर्द गिर्द से होके आता है। तो एक तो फ्रेट चार्ज बढ़ गया, दूसरा इंश्योरेंस बढ़ गया, क्योंकि रिस्क ज्यादा माना जाता है। तो ये भी आगे बढ़ सकता है। और जैसे कि पहले वाले कमेंटेटर्स ने कहा, इजराइल के लिए भी दिक्कत होगी अगर एक और फ्रंट खुल जाए ईरान के साथ, क्योंकि ईरान के 90 मिलियन पॉपुलेशन है, छोटा देश नहीं है। और उन्होंने ये भी दिखाया है कि जैसे इराक के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, तो कितने सालों तक उन्होंने खींच ली थी लड़ाई। तो कोई आसान बात नहीं होगी इजराइल के लिए। पर नेतन्याहू के ऊपर भी दबाव है कि वो दिखाएं कि कुछ किया है ईरान के खिलाफ। तो अभी उनका जो वॉर कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई है, पर कोई निर्णय उसमें से अभी नहीं आया है कि ईरान क्या कर सकता है, इजराइल क्या कर सकता है जवाब में। अमेरिका से दबाव है इजराइल के ऊपर कि मामला आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि इंटरसेप्ट कर लिए थे मिसाइल्स और ड्रोन्स, और इजराइल में ज्यादा कुछ हुआ नहीं इससे। एक बेस में थोड़ा सा, एक मिलिट्री बेस में थोड़ा सा कुछ एक शायद लगा था, और लोग भी नहीं मरे। तो यूएस की पूरी कोशिश है कि मामला यहीं पे खत्म हो जाए। इजराइल ये भी चाह रहा है कि प्रतिबंध लगाए जाएं ईरान पे, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पे, और ईरान पे जो अभी मौजूदा प्रतिबंध हैं उनको बढ़ाया जाए। अब इसमें देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जाता है तो चीन और रूस, मुझे लगता है कि इस
का समर्थन नहीं देंगे। राइट। तो पश्चिमी देश हो सकता है, जैसे पहले उन्होंने